नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा पे। आज हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होती है? स्पीच जो भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब किसी के द्वारा कहा ही गया होता है, या फिर हमारे द्वारा या फिर किसी दूसरे के द्वारा। तो स्पीच, उस सेंटेंस को ही हम स्पीच कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, महेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये जो सेंटेंस है, इसका जो हर एक वर्ड है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, आइए देखते हैं। पहली हमारी हो गई नाउन, दूसरी है प्रोनाउन, तीसरी वर्ब, चौथी हमारी हो गई एडजेक्टिव, पांचवी हो गई एडवर्ब, छठी हो गई प्रेपोजिशन, सातवीं हमारी कंजंक्शन, आठवीं हो गई हमारी इंटरजेक्शन, और नवीं हमारी आर्टिकल, जिसको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो कोई भी स्पीच हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसके जो हर एक वर्ड को हम इन 9 भागों में डिवाइड करते हैं, 9 भागों में कैटेगराइज किया गया है, तो उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नाउन की तरफ सीधा। आइए देखते हैं नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन हम लोग पहले से ही जानते हैं, 3rd 4th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाउन है हमारा नाम। तो नाउन इक्वल टू हमारा नेम। नेम किसी का भी नेम हो। ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अर्थ भी एक नाम है, तो भी हमारा नाउन है। कोई पर्सन है, उसका भी कुछ नाम होगा, तो उसको भी नाउन होगा। प्लेस जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब हमारी प्लेस हैं, लखनऊ जगह हैं, ये भी हमारी नाउन है, नेम है। सब जगह का नाम। और कोई भी थिंग है, उसका भी नाम होगा, तो वो भी हमारा क्या होगी? हमारी नाउन होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया है, दुनिया में हर एक चीज़ जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी आदमी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, सबका एक एक नाम होता है, कोई ना कोई। तो क्या होगा? वो हमारा नाउन होगा। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, प्लेस हैं, सब हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई हैं। ठीक। तो अब इनको देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जनरली वो टाइप्स नहीं है, वो हमारी सहूलियत के लिए हम उनको टाइप्स बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं टाइप्स नाउन के। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर मतलब किसी विशेष चीज़ की बात हो रही है। मतलब किसी पर्सन का या प्लेस का या थिंग का कोई जो नाम है, कोई खास नाम जिसको दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे खास नाम, जैसे पर्सन में, जैसे हमारा हो गया, ये आप देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो यूट्यूब भी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये नाम है चैनल का, मतलब प्लेटफॉर्म का नाम है जिससे आप देख रहे हैं। और ये हमारा चैनल का नाम हो गया। ये भी क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक
चैनल को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कोई पर्सन हो गया महेश, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस हम ले लेते हैं, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि ये खास नाम को, खास जगह को दिखा रहे हैं, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। और जैसे थिंग्स लेते हैं, जैसे हमारा वाटर, ये भी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। आइए अब देखते हैं, मतलब जो चीज़ें, जो उनका मतलब कोई खास नाम होता है, जिनको हम किसी खास नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाम होता है, जिनका स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। आइए देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन से समझ में आ रहा होगा कि ये सामान्य है, मतलब किसी चीज को, किसी ग्रुप को, किसी समूह को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। किसी भी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो पर्सन है, जो थिंग है, उनको हम एक कॉमन नाम से डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। तो आइए देखते हैं पर्सन। पर्सन जैसे कई सारे लड़के हो गए, जैसे महेश, सुरेश, रमेश, ऐसे कई हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? बॉयज़, तो लड़के। तो ये हमारा बॉयज़ जो हो गया, हमारा हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि उनको हमने कॉमन नाम दे दिया है। कॉमन नाउन मतलब एक सामान्य नाम दे दिया है, उनको सामान्य श्रेणी में रख दिया है, एक वर्ग में दिखाते हैं, जैसे बॉयज़। उसी तरह से कई सारी लड़कियां हैं, तो उनको क्या कहते हैं? गर्ल्स। तो ये सब कॉमन नाउन है, गर्ल्स, जो बहुत सारी लड़कियों को डिनोट कर रहे हैं, मतलब उनके समूह को, पूरा समूह क्या कहेंगे, उनके लिए एक सामान्य नाम है गर्ल्स के लिए। और जैसे हमारा हो गया कॉमन में, जैसे एनिमल्स। और क्या हो गया? जैसे बहुत सारी कार होती हैं। कार क्या होती है? जैसे हम कार बोलते हैं कि फलाने के पास कार है, ठीक है, तो ये होता है कि मतलब कार है। कार तो बहुत सारी होती है, जैसे BMW, फरारी और टाटा वाटा सबकी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक कॉमन नाम दे दिया कि उसके पास कार है, तो कार भी हमारा हो गया कॉमन नाउन। ठीक, आइए चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम सही लग रहा है कि किसी चीज का कलेक्शन होगा, मतलब कोई जो समूह होगा उसको हमने एक जो कलेक्शन होगा, समूह होगा, उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी ग्रुप को, किसी समूह को एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाता है? जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, ठीक, क्रिकेट टीम में प्लेयर होते हैं, जो टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उन 11 खिलाड़ियों के समूह को हम कहते हैं टीम। तो टीम हमारा हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन। और जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, मतलब जो अंगूर के गुच्छे जो होते हैं, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको हम बंच कहते हैं, तो उसको हम भी कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बंच हो गया। और होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मतलब चिड़ियों का झुंड, फ्लॉक हो गया। और पैक ऑफ वुल्फ भी होता है, मतलब भेड़ियों का जो झुंड होता है उसको हम पैक कहते हैं, तो पैक हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरह जो कमेटी हो गई, कमेटी, और आर्मी, क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास में बच्चों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में नाम लिख देते हैं क्लास। आर्मी में भी होते हैं ग्रुप ऑफ, जो जवान होते हैं, जो कि बटालियन होती है, पूरा मिला के हम लोग उनको आर्मी कह देते हैं। कमेटी मेंबर्स होते हैं कमेटी के। इसी तरह काउंसिल भी होती है, ज्यूरी भी होती है, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। आइए देखते हैं चौथा टाइप। तो बेसिकली किसी ग्रुप को एक नाम दे देना हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। देखिए चौथा टाइप क्या है? चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ।
मतलब किसी पदार्थ को के नाम को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थ जिसका हम यूज़ करें, मतलब जिससे हम कोई चीज़ें बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे हो गए मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया कॉटन। कॉटन भी हमारा मटेरियल, क्योंकि उससे हम बना सकते हैं, उसको यूज़ में कर सकते हैं, कॉटन। गोल्ड, गोल्ड से सब लोग जानते हैं भाई ज्वेलरी बनती है। और सिल्वर, और ये हमारा हो गया वाटर, भी हमारा ये हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब लोग जानते होंगे। सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो होते हैं हमारे यूज़ की चीज़ें बनाते हैं, ये सब हमारे होते हैं मटेरियल, पदार्थ। तो इनको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। होते सब बेसिकली नाउन ही हैं, बस ये हमने सहूलियत के लिए हमको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 5 टाइप में। तो हमारा 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको हम न छू सके, न चख सके, न उसको हम देख सके, केवल उनको क्या किया जाता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे फ्रेंडशिप, प्यार, हेट, लव, ये सब जो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऑनेस्टी वगैरह ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जो भी जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, गुण होते हैं, जो दोष होते हैं ये पर्सन के, या फीलिंग, इमोशंस जो होते हैं, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि हम उनको छू नहीं सकते हैं, केवल उनको महसूस किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें आ गया हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारा लव, हेट, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि फलाने बहुत ऑनेस्ट हैं। और फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें हम छू नहीं सकते, न देख सकते हैं, न चख सकते हैं, बस केवल हम क्या कर सकते हैं, उनको महसूस किया जा सकता है। तो हमारे 5 टाइप हो गए नाउन के। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अपना जो नॉलेज है वो भी बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।